आइए पीछे दिखाते हैं आपको क्या है लबोलुबाब शिक्षा पर सरकार को आरएसएस की सीख। सीधे यहां पर एक एक चीज जरा देखें और समझें। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जाए। जाहिर सी बात है व्यापक सुधार की बात हो रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है? करिकुलम में क्या क्या आएगा? यूपीए सरकार के वक्त शिक्षा और इतिहास में हुई विसंगतियां दूर की जाएं। इतिहास में हुई विसंगतियां, अब ये इतिहास में क्या, उसमें कुछ और कलर आरएसएस का भी आ रहा है। शिक्षा में थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, ये बात तो जाहिर सी बात है, जरूरी भी है। इतिहास को भारत गौरव पर आधारित किया जाए, मतलब इतिहास को भारत गौरव, लेकिन भारत गौरव की अगर बात की जाए तो भारत का गौरव क्या रहा है, क्या इसको अपने तरीके से ट्विस्ट नहीं किया जा सकता अगर इस बैठक की बात की जाए? लेकिन अलग अलग सवाल है। सरकार से स्मृति ईरानी है, मीटिंग में कौन कौन शामिल है? सुरेश सोनी, कृष्ण गोपाल, दत्तात्रेय होसबाले, ये आरएसएस से हैं, और बीजेपी से जेपी नड्डा, राम माधव, रामलाल। अब आप समझ सकते हैं इसमें कितने लोगों का बैकग्राउंड प्रो आरएसएस रहा है। वैसे तो पूरा ही प्रो आरएसएस मामला है, लेकिन फिर भी ये यहां पर मीटिंग में कौन कौन हुआ है शामिल, और इसमें खासकर विसंगतियां जो दूर हुई हैं पिछले कुछ दिनों में यूपीए के कार्यकाल में। अब विसंगतियों को आप क्या क्या ले सकते हो, उसमें से कितने अध्याय बीजेपी के साफ हो गए हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो कि जिनको बीजेपी बहुत मानती थी और उनको इतिहास से हटा दिया गया, क्या उसके इंक्लूजन की बात हो रही है? कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर चीजें सामने आ सकती है। शिक्षा पर ये जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, रीमा इस वक्त हमारे साथ है। रीमा, हाई प्रोफाइल बैठक, क्या चल रहा है मामला अभी? देखिए निशांत, सुबह 8:30 बजे से बैठक चल रही है और अभी तक ये बैठक चल रही है और स्मृति ईरानी इसमें मौजूद है। तमाम जो संगठन जिनके अभी आपने नाम लिए, संघ के सहयोगी संगठन मौजूद हैं, चाहे वो विद्या भारती हो या फिर कि बचपन बचाओ से लेकर शिक्षा बचाओ आंदोलन के लोग हों। और जाहिर तौर पर बात यही है कि इतिहास जो अब तक लिखा गया है उससे कहीं ना कहीं संघ नाखुश है, और संघ का ये मानना है कि चाहे वो राजा रहे हो या पुराने जो इतिहासकार रहे हो, उनकी जो हार दिखाई गई है कई सारे सिलेबस में, उसको बदला जाए और ये दिखाया जाए कि भारत का गौरव किस तरह पहले था, ताकि बच्चों में ये संदेश जाए कि भारत की सभ्यता और भारत का इतिहास कितना ज्यादा गौरवशाली है। तो कहीं ना कहीं यही बात स्मृति ईरानी को सीधे तौर पर बताई जा रही है और ऐसी बैठकें अब लगातार होती रहेंगी। यानी हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि संघ की छाप अब आने वाले दिनों में जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उस पर दिखाई देगी और जो करिकुलम चल रहा है उस पर दिखाई देगी। ये बात इस बैठक से सीधे तौर पर निकल कर आ रही है। आपने इतिहास की विसंगतियों की बात की है। जाहिर सी बात है कि कई ऐसे लोग हैं जिसको इतिहास में जिनका नाम बहुत रहा है इतिहास के लिहाज से, लेकिन उनको यूपीए ने आउट कर दिया था अपनी इतिहास की किताबों में से और खासकर पाठ्यक्रम से, तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर चर्चा जरूर चल रही होगी। बिल्कुल, देखिए उस पर चर्चा चल रही है और इसके अलावा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें क्या क्या नई बातें आनी चाहिए, किस तरह से जो लगातार संघ, जब से नई सरकार बनी है एनडीए की, तब से संघ लगातार कह रहा है कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है। अब वो बदलाव किस तरह का होगा, ये पूरा एक लंबा चौड़ा खाका तैयार किया गया है संघ की तरफ से, और उसी पर लगभग हर बिंदु पर स्मृति ईरानी के साथ चर्चा हो रही है। और आज क्योंकि ये सिर्फ पहला ही दिन था इस बैठक का, लगातार जो सहयोगी संगठन है वो अपनी बात रखते रहेंगे और ये बात सीधे तौर पर बता दी गई है कि संघ के साथ इस मुद्दे पर तालमेल बनाने की पूरी तरह से जरूरत है। शुक्रिया रीमा।